हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल थिंक गवर्नमेंट जॉब्स पे। तो आज आपको ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड की तरफ से वेरियस पोस्ट पे जो रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन आया था उसका ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट हो चुका है। तो आप इसको कैसे देखेंगे? तो सबसे पहले आप गूगल में लिखना होगा thinkgobtjobs.com, तो हमारा ऑफिशियल वेबसाइट खुल जाएगा। उसके बाद आपको न्यू अपडेट और लेटेस्ट जॉब के सेक्शन में देखने को मिल रहा होगा, तो आप इस पर क्लिक करेंगे तो हमारा पेज ओपन हो जाएगा। तो दोस्तों, पेज ओपन होने के बाद आप क्या करेंगे? तो पेज ओपन होने के बाद आप हमारे इंपॉर्टेंट लिंक सेक्शन में जा सकते हैं। इस रिक्रूटमेंट जुड़ी सारी जानकारी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। तो आप इसको एक बार चेक करके आप इंपॉर्टेंट लिंक सेक्शन में जाएंगे तो इंपॉर्टेंट लिंक सेक्शन में अप्लाई ऑनलाइन का लिंक एंड नोटिफिकेशन का लिंक भी मिल जाएगा। तो अब हम आपको अप्लाई ऑनलाइन करके बताते हैं कि कैसे अप्लाई ऑनलाइन आप करेंगे। तो अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक करेंगे, पेज ओपन हो जाएगा। आप यहाँ पे देखेंगे कि आपका 9 तारीख से स्टार्ट हो चुका है एंड लास्ट डेट आपको 30 सितंबर है। तो आप अगर रजिस्ट्रेशन नहीं किए हैं तो रजिस्ट्रेशन करना होगा। तो आप यहाँ पे क्लिक हियर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे अपना फर्स्ट नेम को कंफर्म करना होगा। अगर आपका मिडिल नेम कुछ है तो मिडिल नेम में डालेंगे, फिर मिडिल नेम को कंफर्म करेंगे। अगर आपका मिडिल नेम कुछ नहीं है तो आप इसको छोड़ देंगे। फिर लास्ट नेम आपको यहाँ पे डालना होगा। लास्ट नेम डालेंगे तो आपका यहाँ फुल नेम लिखा हुआ आ जाएगा। उसके बाद आपको अपना मोबाइल नंबर डालना होगा, फिर मोबाइल नंबर को कंफर्म करना होगा। अगर आपके पास कोई अल्टरनेटिव मोबाइल नंबर या लैंडलाइन नंबर है तो वो भी आप डाल सकते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पे अपना ईमेल आईडी डालना होगा। तो ईमेल आईडी @ के पहले तक यहाँ डालना होगा, फिर @ के बाद यहाँ पे डोमेन चूज करना होगा आपको कौन सा है, जैसे जीमेल है, हॉटमेल है, रेडिफ मेल है या याहू है। तो आप अपने हिसाब से उसको चूज कर लेंगे। फिर आपने जो यहाँ पे ईमेल आईडी डाला था वो पूरा यहाँ पे डालेंगे, जीमेल हो चाहे जो भी हो उसको साथ डालेंगे। फिर यहाँ पे सिक्योरिटी कोड डाल के आप सेव एंड नेक्स्ट करेंगे। तो दोस्तों, सेव एंड नेक्स्ट करने के बाद मेरा यहाँ पे आपको प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन नंबर एंड पासवर्ड आ चुका है। तो आप इसको संभाल के कहीं लिख लेंगे, ठीक है। इसको कहीं लिख करके उसके बाद आपको यहाँ पे बोला जा रहा है कि आपको स्कैन फोटोग्राफ डालना है, उसके बाद आपको सिग्नेचर डालना है। आप इस दोनों को अपलोड करेंगे। तो दोस्तों, मैंने यहाँ पे अपना फोटो एंड सिग्नेचर अपलोड कर दिया है। अब मैं नेक्स्ट करूंगा। तो नेक्स्ट करने के बाद आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा पोस्ट। तो पोस्ट सबसे पहले आपको यहाँ पे अपना पोस्ट चूज करना होगा। आप किस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आप अपने हिसाब से इसको चूज कर लेंगे, ठीक है दोस्तों। उसके बाद आपका कैटेगरी क्या है, तो कैटेगरी पूछा जा रहा है। तो आपका यहाँ पे अनरिजर्व, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एसटी, एससी, तो आप जिस भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं आप उसको चूज कर लेंगे। उसके बाद पूछा जा रहा है कि आपके में डिजेबिलिटी है क्या। तो अगर आपका 40% ज्यादा डिजेबिलिटी है तो यस करेंगे, नहीं तो आप नो कर लेंगे। तो डिजेबिलिटी के लिए तो इसमें नो कर लेंगे। अगर आप हैं तो यस करेंगे, नहीं तो नो करेंगे, ठीक है दोस्तों। ये आपको ही चूज करना होगा। उसके बाद है कि आप किस रिलीजन से बिलोंग करते हैं। तो बुद्धिस्ट, क्रिश्चियन, हिंदू, जैन, मुस्लिम, आप जिससे भी बिलोंग करते हैं आप उसको चूज कर लेंगे। आप रिलीजियस माइनॉरिटी कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं तो यस करेंगे, नहीं तो नो कर लेंगे। उसका बाद पूछा जा रहा है कि आप एक्स सर्विसमैन है क्या। तो आप अगर एक्स सर्विसमैन है तो यस करेंगे, नहीं तो आप इसको नो करेंगे। उसका पूछा जा रहा है कि आर यू एक्स सर्विसमैन इंक्लूडिंग कमीशन ऑफिसर एंड ईसीओ एसएसओ, तो आप ये बिलोंग करते हैं इससे तो यस करेंगे, नहीं तो नो कर लेंगे। उसके बाद आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा होगा अगर विडो है या डिवोर्सी वोमेन है या जुडिशली सेपरेटेड है अपने हस्बैंड से, जिनके शादी नहीं हुआ है तो वो यस करेंगे, नहीं तो नो करेंगे। ये सिर्फ लड़की लोग के लिए है। उसके बाद आपको दोस्तों पूछा जा रहा है कि आर यू ए डिपार्टमेंटल कैंडिडेट ऑफ बीआईएस, आप डिपार्टमेंटल कैंडिडेट है ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड के, तो यस करेंगे, नहीं तो नो कर लेंगे। उसके बाद पूछा जा रहा है कि नेशनलिटी कहाँ है। तो यहाँ पे इंडियन ही लोग भर सकते हैं, जो इंडिया के हैं वही सिर्फ भर सकते हैं। उसके बाद आपको स्टेट प्रीफरेंस पूछा जा रहा है, एग्जामिनेशन के लिए प्रीफरेंस है कि आप एग्जामिनेशन कहाँ चाहते हैं। तो आप अपने हिसाब से इसको चूज करेंगे। क्योंकि मैं बिहार से हूँ तो मैं अपना बिहार का चूज कर रहा हूँ। अगर आप कहीं और से हैं तो आप अपना कहीं और का भी आप इसको चूज कर सकते हैं। तो दोस्तों फिर मैं सेकेंड को फिल कर रहा हूँ। तो सेकेंड में झारखंड चूज कर लेना क्योंकि मेरा उससे नजदीक है तो झारखंड ले लिया हूँ। आप अपने हिसाब से इसको देख के भर लेंगे। यहाँ पे फिर पूछा जा रहा है मीडियम ऑफ शॉर्ट हैंड। तो जो शॉर्ट हैंड के लिए फॉर्म फिल करेंगे उनके लिए यहाँ पूछा जाएगा। तो मीडियम ऑफ शॉर्ट हैंड आप चूज कर लेंगे। फिर टाइप राइटिंग के भी चूज कर लेंगे। उसके बाद आपसे यहाँ पे पर्सनल डिटेल्स पूछा जा रहा है, जिसमें पूछा जा रहा है आपका डेट ऑफ बर्थ क्या है। तो आपका डेट ऑफ बर्थ क्या है, जो डेट है आप उस डेट डाल लेंगे। आप जिस मंथ में जन्म लिया आप मंथ चूज कर लेंगे। आपका जो ईयर है आप उस ईयर को चूज कर लेंगे। एज का क्राइटेरिया दिया हुआ है, उस एज को कंप्लीट आपको करना होगा। वो 30/9/2024 से पहले कम आपका हो जाना चाहिए, क्योंकि अगर इस डेट का ही कट ऑफ डेट है, ये 30/9/2024 ही आपका कट ऑफ डेट है। उस तरह से पूछा जा रहा है कि आपका जेंडर क्या है, मेल, फीमेल या अदर। तो आप जिस भी जेंडर से बिलोंग करते हैं आप उसको चूज करेंगे। फिर डू यू हैव ट्विन ब्रदर एंड सिस्टर। तो आप अगर जुड़वा भाई बहन है तो यस करेंगे, नहीं तो नो कर लेंगे। उसके बाद आपसे पूछा जाएगा तो यहाँ पे मैरिटल स्टेटस पूछा जाता है। आप मैरिड है तो मैरिड पे क्लिक करेंगे, अनमैरिड है तो अनमैरिड पे क्लिक करेंगे, विडो है तो विडो, विडोअर, डिवोर्सी, आप जो भी है उसको चूज करेंगे। उसके बाद आपसे फादर्स नेम पूछा जा रहा है, तो अपने फादर्स का पूरा नाम डालेंगे, फुल नेम डालना होगा। फिर मदर्स का फुल नेम डालना होगा। अगर आप मैरिड हैं तो स्पाउस का भी नेम डालना होगा यहाँ पे। फिर आपसे पूछा जा रहा है कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस, आपसे पूछा जा रहा है। तो आपका जो कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस है, पहले यहाँ पे अपना प्लॉट नंबर डाल लेंगे। फिर जिस लोकेलिटी में रहते हैं आप वो लोकेलिटी डाल लेंगे।
ठीक है दोस्तों। उसके बाद आपसे यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट पूछा जा रहा था, आप जिस डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं, जैसे कि मैं पटना से बिलोंग करता हूँ तो मैं पटना लिख दूंगा। ठीक है, आप जिस डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग कर रहे हैं आप वो चूज करेंगे। फिर यहाँ पे स्टेट चूज करना होगा, तो मैं बिहार से बिलोंग करता हूँ, मैं बिहार चूज कर रहा हूँ। आप अपने हिसाब से देख के उसको फिल करेंगे। फिर मेरा यहाँ पिन कोड डालना होगा, तो ऐसे ही पिन कोड डालेंगे। फिर आपसे पूछा जा रहा है कि सेम एज एड्रेस फॉर कॉरस्पॉन्डेंट, मतलब परमानेंट एड्रेस, आपका कॉरस्पॉन्डेंस एड्रेस और परमानेंट एड्रेस अगर सेम है तो यहाँ क्लिक करेंगे तो दोनों खुद ही फिल हो जाएगा। अगर आपका परमानेंट एड्रेस और कॉरस्पॉन्डेंस एड्रेस अलग है तो परमानेंट एड्रेस आपको फिर से ही डालना होगा जैसे आपने ऊपर में डाला था। उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पे पूछा जा रहा है कि मतलब इनवॉइसिंग के लिए आप कॉरस्पॉन्डेंस एड्रेस या परमानेंट एड्रेस, आप जहां से जीएसटी इनवॉइसिंग करना चाहते हैं आप उसको क्लिक करके कर देंगे। उसके बाद आप वैलिडेट योर डिटेल्स पे क्लिक करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे आपका क्वालिफिकेशन डिटेल्स मांगा जा रहा है, तो मैंने आपको शुरू में बताया था जिस पोस्ट के लिए जो भी क्वालिफिकेशन है वो आप नोटिफिकेशन जाके अच्छे से चेक कर लेंगे। उसके बाद आपको यहाँ पे डालना होगा। तो यहाँ पे पहले सबसे पहले पूछा जा रहा है एसएससी मतलब 10 क्लास का, तो 10 क्लास का आप यहाँ पे डाल लेंगे। फिर डेट ऑफ पासिंग जो आपका रहेगा उसमें ऐसे मतलब मार्कशीट में लिखा रहेगा नीचे साइड में, आप देख लेंगे उसको, वो आप अपने हिसाब से चूज करके डालेंगे। फिर आपका कितना परसेंट आया था और किस ग्रेड में था। उसके बाद आपसे पूछा जा रहा है ग्रेजुएशन का, तो आपने ग्रेजुएशन आर्ट्स, साइंस, कॉमर्स, एग्रीकल्चर, मैनेजमेंट या अदर्स, आपने जिसमें भी किया है आप उसको चूज कर लेंगे। फिर अपना डेट ऑफ पासिंग चूज कर लेंगे दोस्तों। फिर आपका ग्रेजुएशन में कितना मार्क्स आया था, मार्क्स चूज करेंगे, और किस क्लास में पास हुए थे आप वो क्लास को चूज कर लेंगे। फिर पीजी, ठीक है, तो आप अपने हिसाब से देख लेंगे कि पीजी में आपका क्या था, तो पीजी जैसे अदर्स आ रहा है तो आप यहाँ पे अपना डाल लेंगे। उसके बाद जिस दिन पास हुए थे वो डालना है। तो ये हर पोस्ट के वाइज है। तो मेरा जैसे है मैंने यहाँ पे कॉमर्स चूज किया है तो मैं अपना ग्रेजुएशन का चूज कर ले रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, तो आप अपने हिसाब से इसको चूज करके इसको फिल कर लेंगे। उसके बाद आपसे अगर आपका कोई एक्सपीरियंस है तो एक्सपीरियंस डालेंगे, क्योंकि बहुत सारे पोस्ट में एक्सपीरियंस मांगा गया है। तो एक्सपीरियंस में कैसे डालना होगा, तो यहाँ पे नेम ऑफ द एम्प्लॉयर, आपका जो एम्प्लॉयर है जहाँ पे आप काम कर रहे हो वो डालना होगा। आप मतलब फिर डेजिग्नेशन किस पोस्ट पे काम कर रहे हो वो डालना होगा। ठीक है दोस्तों, फिर डेट कब से कब तक काम कर रहे हैं वो भी डालना होगा। ठीक है दोस्तों, अगर आप वहीं पे प्रेजेंटली वर्किंग है तो यस करेंगे, नहीं तो नो करेंगे। फिर आप अपना करेंटली भी डाल सकते हैं, तो ऑटोमेटिक वो ऐड करते जाएंगे, आपका ऐड होते जाएगा। फिर उसके बाद आपसे पूछा जा रहा है लैंग्वेज नोन, आप कौन कौन सा लैंग्वेज जानते हैं। जैसे मैं यहाँ पे इंग्लिश, मतलब इंग्लिश जैसे है, ठीक है, तो इंग्लिश को मतलब लिख सकते हैं, पढ़ सकते हैं या बोल सकते हैं, वो है तो उसमें टिक लगा देंगे। जैसे मैंने कि रीड, हिंदी भी है तो हिंदी को मैं रीड कर सकता हूँ, राइट कर सकता हूँ एंड स्पीक कर सकता हूँ। और कोई लैंग्वेज है तो आप उसको भी चूज कर सकते हैं, तो आप अपने हिसाब से उसको देख के भर लेंगे अच्छे से। उसका दोस्तों आपको यहाँ पे रिव्यू करने के लिए आ जाएगा, तो आप इसको चेक कर लेंगे। ठीक है दोस्तों, अगर आप इसको चेक कर लेंगे और इसमें आपको किसी भी तरह की कोई भी गलती बुझाती है, अगर कहीं भी कुछ भी गलत हो तो आप बैक करके आप उसको फिर से फिल कर सकते हैं। अगर आपका सब सही है तो आई एग्री पे क्लिक करके आपको यहाँ पे कंप्लीट रजिस्ट्रेशन में क्लिक करेंगे तो आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन आपका जो रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद आप इसको चेंजेस नहीं कर सकते हैं, इस चीज को आप ध्यान में रखेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे आपको अपलोड डॉक्यूमेंट बोला जा रहा है, तो यहाँ पे आपका लेफ्ट थंब इंप्रेशन डालना होगा, देना होगा, एंड आपको हैंड रिटन डिक्लेरेशन। तो हैंड रिटन डिक्लेरेशन आपको क्या लिखना होगा, तो हैंड रिटन डिक्लेरेशन में आपको नॉर्मल लिखना होगा कि आई, अपना नाम यहाँ डालना होगा, hereby declare that all the information submitted by me in the application form is correct, true and valid. I will present the supporting document as and when required. तो आप इसको अच्छे से मतलब लिख करके आप इसको मतलब व्हाइट पेपर रहना चाहिए आपका, और ब्लैक इंक के पेन से आपको इसको लिख करके अपलोड कर देंगे। तो दोस्तों आप इसको अच्छे से कर देंगे। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों मैंने यहाँ पे अपना मतलब लेफ्ट थंब इंप्रेशन एंड आपको हैंड रिटन डिक्लेरेशन अपलोड कर दिया है। उसका मैंने यहाँ पे कैप्चा फिल किया। अब सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो आपका ये डाटा सेव हो जाएगा। उसके बाद आपको यहाँ पे कैप्चा फिल करके, जैसे आपका मेरा 500 रुपीज़ का पेमेंट है, अगर आपका पेमेंट नहीं है तो डायरेक्ट आपका मतलब प्रिंट का ऑप्शन आ जाएगा तो आप प्रिंट कर लेंगे। अब मैं यहाँ पे पेमेंट का ऑप्शन है तो मैं पेमेंट करूँगा। तो फिर पेमेंट करने बाद जो भी मेरे पास प्रिंट आएगा मैं उसे संभाल के रखूँगा, क्योंकि ये फर्दर एक्सपीरियंस के लिए जरूरी होता है। यहाँ पे अगर आपको पेमेंट करना है तो सबमिट बटन पर क्लिक करेंगे तो आपको प्रोसीड टू पेमेंट का ऑप्शन खुल जाएगा। तो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा कि आप क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग, वॉलेट कैश और QR के थ्रू भी आप पेमेंट कर सकते हैं। तो आप इसको अपने साथ पेमेंट कर लेंगे। ठीक है दोस्तों, अगर आपको इस फॉर्म को भरने में किसी तरह की परेशानी होती है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, हम आपको बताएंगे कैसे करना है। अगर आपको इमेज रिसाइज करने में, इमेज का केवी कम करने में दिक्कत हो रहा है तो आप वो भी बोल सकते हैं। एंड दोस्तों अगर आपको किसी भी मतलब किसी भी जॉब के नोटिफिकेशन को भी अगर आपको जानना है हाँ कैसे मतलब इंपॉर्टेंट चीज़ क्या क्या है तो वो भी बोलेंगे, तो मैं आपको वीडियो बना के डाल दूंगा, तो आप हमें कमेंट करके जो बोल सकते हैं। और आप हमारे व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम से जुड़े रहें, और आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड लाइक वीडियो को जरूर करें। अगर आपको किसी भी तरह की कोई परेशानी होती है तो आप हमें बोल सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो फ्रेंड्स।